हरिओम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का है या दृष्टांत। एक बार बहुत पहले की बात है। एक आदमी होता है, वो एक बिजनेसमैन होता है और बहुत मेहनती, सच्चा, ईमानदार इंसान होता है। वो पूरी लगन से अपना बिजनेस करता है, अपनी दुकान पे बैठता है। सारा दिन ड्यूटी देने के बाद थक के वो हमेशा घर जाकर ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है और उसके बाद अपना भोजन वगैरह करके विश्राम करता है। डेली उसकी इस तरह से रूटीन चलती रहती है। उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है शुरू से ही। उसे इतना विश्वास होता है ईश्वर पर कि वो हर पल उनका सानिध्य, परमात्मा का सानिध्य अपने साथ महसूस करता है, वो जो भी काम करता है। तो उसकी हैबिट होती है कि वो हमेशा जब अपने दुकान से उठता है तो शाम में वो वॉक करने जाता है टू रिलैक्स हिज माइंड। तो वो सी बीच पे जाता है हमेशा वॉक करने के लिए। तो जब वो रेत पे चलता है, तो जैसे हम रेत पे चलते हैं तो हमारे कदमों के निशान बनते हैं रेत पे, हम सभी ने नोटिस किया है। तो जब वो चल रहा होता है तो हमेशा वो देखता है कि दो लोगों के कदमों के निशान बन रहे होते हैं उसके साथ साथ। इतना गहरा कनेक्शन होता है उसका परमात्मा के साथ कि उसे वहां अपनी वॉक के साथ साथ अपने कदमों के साथ साथ दो लोगों के कदमों के निशान दिख रहे होते हैं, मतलब एक और किसी के। और वो ये जानता है कि ये जो निशान मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे हैं, ये परमात्मा के कदमों के निशान है जो हर पल मेरे साथ चल रहा है। इसीलिए वो हमेशा अपनी मौज में, आनंद में रहता है, मेहनत से काम करता है सब कुछ, और हमेशा परमात्मा के सानिध्य में बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहा होता है। ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि उसका एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसकी एक टांग चली जाती है। तो वो हताश जरूर होता है। थोड़े दिनों के बाद वो ही गेट्स बैक टू नॉर्मल एंड ही स्टार्ट्स गोइंग टू हिज वर्क। उसी तरह सेम रूटीन फॉलो करने लगता है। ट्रीटमेंट के बाद अपनी दुकान पे जाता है, मेहनत करता है, दिन भर काम करता है। फिर शाम को वो फिर से स्टार्ट करता है वॉक पे जाना। इस दफे वो वैसाखियों की क्लचेस की मदद से चल रहा होता है। तो जब वो क्लचेस की मदद से समुद्र के किनारे चल रहा होता है, सी बीच पे, तो वो फिर से नोटिस करता है कि वो जो कदमों के निशान उसके कदमों के निशान से बनते थे, क्या वो अभी बन रहे हैं। एंड टू हिज सरप्राइज, क्योंकि उसके तो एक टांग जा चुकी है और वो अब किसी तरह एक पैर से लंगड़ा के या क्लचेस की मदद से बीच में एक पैर रखा, इस तरह रेत पे किसी तरह चल रहा है, मैनेज कर रहा होता है। तो फिर वो जब नीचे देखता है रेत पे, तो वो देखता है कि अभी भी वहां पे दूसरे किसी और इंसान का पैर का निशान, एक पैर का निशान और बना हुआ है। तो टोटल दो पैर के निशान है। तो वो सोचता है कि मेरा तो एक पैर ही है, ये दो पैरों के निशान फिर से क्यों बन रहे हैं, और मैं तो वैसे भी क्लचेस से चल रहा हूं। ये दो पैरों के निशान फिर से क्यों बन रहे हैं, ये ना तो मेरे साथ कोई चल रहा है, ये मेरे, वो सोचता है कि हाँ, ये मेरे पैरों के निशान होंगे। तो उसे थोड़ा अहंकार आ जाता है। तो वो ऐसे रोज चलने लगता है और सिर्फ अपने पैरों के निशान देखता है कि मैं रेत पे खड़ा हूं, बीच बीच में चल रहा हूं, तो वो एक ही पैर के निशान है, मेरे ही। तो ऐसे फिर से वो मेडिटेशन कर रहा होता है घर में। जब वो मेडिटेशन कर रहा होता है तो एक दिन वो फिर परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु, मैं तो इतना अटूट विश्वास करता था आपके ऊपर, सदैव आपके सानिध्य में रहता था, आपका ध्यान करता था, और यहाँ तक कि जब मैं वॉक करने जाता था तो मेरे कदमों के साथ साथ आपके कदमों के निशान भी होते थे। पर ये जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये आपने क्या किया? दुनिया ने तो मेरा साथ छोड़ा ही छोड़ा, आपने भी छोड़ दिया, अब मुझे अकेला छोड़ दिया। आप अब तो जब मैं चलता हूँ, वॉक करता हूँ, तो सिर्फ मेरे ही कदमों के निशान होते हैं, एक ही कदमों के निशान होते हैं, आपके निशान ही नहीं होते वहां पर। इसका मतलब आपने मेरा साथ छोड़ दिया। जानते हैं उसे क्या उत्तर मिला? उसे उत्तर मिला कि हे भक्त, वो कदमों के निशान तेरे नहीं, मेरे हैं। वो निशान मेरे कदमों के हैं। मैं तुझे इस कंडीशन में भी अपनी गोद में उठा के चल रहा होता हूं, इसलिए वो निशान तेरे पैरों के तो हो ही नहीं सकते, वो मेरे पैरों के निशान है। वो स्तब्ध रह जाता है
और परमात्मा को नमन करता है, उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने इतना अपना अटूट विश्वास इस कंडीशन में आकर के थोड़ा सा डगमगा गया, बट वो वापस उसका विश्वास पक्का हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी इसी तरह कभी कभी हालत आती है तो हमारा भी जो भगवान पर विश्वास है थोड़ा कभी हिल सकता है, कभी हम डर जाते हैं, फियर हमें डरा देता है। लेकिन अगर हमारा विश्वास, हमारा मेडिटेशन इतना पक्का होगा, परमात्मा का सानिध्य हम इतना निकट अपने परमात्मा को अपना हर समय महसूस करेंगे, तो वो जो फियर है, जो चैलेंजेस आते हैं उसमें जो फियर क्रिएट होता है, वो फियर फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं फेथ ओवर फियर, जिसे कहते हैं डर के पार ही तो जाना है, क्योंकि डर के पार ही तो परमात्मा है और वो परमात्मा हर पल हमारे साथ है। तो मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह आपकी ध्यान की प्रैक्टिस हमेशा चलती रहे और परमात्मा का सानिध्य आप सदैव महसूस करते रहें और एक बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करें। हरि ओम तत्सत।